नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी YouTube चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी को जीके के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप लोग इन 25 क्वेश्चनों को देखकर जाएं और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कितने का सही उत्तर दिया है। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया है भांगड़ा बांध, बी में इंदिरा सागर बांध, सी में हीराकुंड बांध और डी में नागार्जुन सागर बांध। तो साथियों, जो भारत का सबसे लंबा बांध है वो है हीराकुंड बांध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है भारत की सबसे लंबी सुरंग है। दोस्तों, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है वो है अटल सुरंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटल सुरंग। अगर आप लोगों से पूछा जाता कि विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तब आप लोग बताते अटल सुरंग, क्योंकि ये भारत की भी सबसे लंबी सुरंग है और विश्व की भी सबसे लंबी सुरंग है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। साथियों, जो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों से पूछा जाए ये किस राज्य में स्थित है, तब आप लोग बताएंगे गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। दोस्तों, ऑप्शन ए में 1917, बी में 1915, सी में 1916 और डी में है 1925। तो साथियों, जो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था वो हुआ था वर्ष 1916 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1916 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। दोस्तों, ऑप्शन ए में है कल्पना चावला, बी में रजिया सुल्तान, सी में बछेंद्री पाल और डी में है सुचेता कृपलानी। साथियों, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला भारतीय थी वो थी बछेंद्री पाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बछेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। दोस्तों, जो प्रथम महिला है IPS भारत की वो थी किरण बेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरण बेदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। साथियों, जो भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं वो थी सरोजिनी नायडू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी। साथियों, ऑप्शन ए में है प्रतिभा पाटिल, बी में इंदिरा गांधी, सी में फातिमा बीबी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो बनी थी इंदिरा गांधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन थे। दोस्तों, जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तब आप लोग बताएंगे साथियों मदर टेरेसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों, जो भारतीय सिनेमा जगत है उसका जनक कहा जाता है दादा साहेब फाल्के को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो सबसे पहले किसे मिला, तब आप लोग बताएंगे देविका रानी को, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है 1 नंबर का, इसलिए आप लोग इसको भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों एक नदी है दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, और एक होती है दोस्तों दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा। आंसर दोनों के अलग अलग हैं साथियों, इसलिए आप लोग यहाँ पर दोनों को एक साथ सीख लें, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग उसको गलत ना करें। तो साथियों इसमें पूछा है दक्षिण भारत की गंगा, तो आप लोग बताएंगे गोदावरी को। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तब आप लोग बताएंगे कावेरी को, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन एग्जामों में खूब पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग दोनों को विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आप लोगों को एक साथ दोनों को ही बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। दोस्तों जो शक्कर का कटोरा कहलाता है वो कहलाता है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि विश्व का कटोरा या चीनी का कटोरा जो विश्व का है देश वो किसे कहते हैं, तो साथियों आप लोग बताएंगे क्यूबा को, क्यूबा को, जिसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगर राज्य पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है 25 मार्च, बी में 28 फरवरी, सी में 22 दिसंबर और डी में 5 जून को। तो साथियों जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। साथियों जो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है रेखा उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों से पूछा जाता कि भारत और पाकिस्तान को अलग कौन सी रेखा करती है, तब आप लोग बताएंगे रेड क्लिफ, और भारत और चीन को अलग करती है वो करती है मैकमोहन रेखा। आप लोग इसको भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। साथियों ऑप्शन ए में दिया पाकिस्तान, बी में चीन, सी में बांग्लादेश और डी में म्यांमार। साथियों जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है देश वो करता है बांग्लादेश। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। साथियों ऑप्शन ए में 7 राज्य, बी में 8, सी में 9 और डी में 10। तो दोस्तों जो राज्य तट रेखा से लगे हैं भारत के वो हैं टोटल 9 राज्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। दोस्तों जो 1857 का विद्रोह था वो आरंभ हुआ था मेरठ से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरठ से, मेरठ उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कर्क रेखा किस नदी के को 2 बार काटती है। दोस्तों आपको बताना है जो कर्क रेखा है को कौन सी नदी 2 बार काटती है। साथियों ऑप्शन ए में आपके माही नदी, बी में गंगा, सी में यमुना और डी में नर्मदा। तो साथियों जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो नदी है माही नदी, माही नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माही नदी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा जादू घोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है। साथियों आपको बताना है ऑप्शन ए में दिया सोना के लिए, बी में तांबा के लिए, सी में यूरेनियम के लिए और डी में लोहा के लिए। तो दोस्तों जो जादू घोड़ा की खान है
ये प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम के लिए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य है। दोस्तों जो सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य है वो है झारखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। दोस्तों आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। पूछे बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए में कोसी नदी को, बी में ब्रह्मपुत्र, सी में दामोदर, और डी में हुगली नदी। तो दोस्तों अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, क्योंकि आप लोगों को हमने जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिए हैं, उसमें से आपने कितने का सही उत्तर दिया है। और उसी के साथ कमेंट बॉक्स में ये भी लिखकर भेजें कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो साथियों अगर आपने हमारे साथ पहली बार क्लास ली हो तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और उसी के साथ नोटिफिकेशन को अवश्य ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। तो साथियों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।